मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुआ है। एमपी के कर्मचारियों के यूपीएस पेंशन को लेकर सरकार असमंजस में पड़ी है। तो साथियों, आइए आप सभी को इस अपडेट का अध्ययन करवा देते हैं विस्तार से। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के तहत काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस की शुरुआत की थी। इससे आकर्षक बनाने के लिए कार्मिक मंत्रालय ने 25 लाख रुपए की ग्रेजुएटी का भी बेनिफिट शामिल किया था। इसका उद्देश्य था कि एनपीएस के कर्मचारियों को भी पारंपरिक पेंशन योजना की तरह कुछ अतिरिक्त बेनिफिट भी दिए जाएंगे। लेकिन यह आकर्षण भी सरकारी कर्मचारियों को नहीं भा रहा है। आंकड़े बताते हैं कि यूपीएस के अंतर्गत पात्र 25,756 रिटायर कर्मचारियों में से अब तक केवल 7,253 ने ही दावा किया है और इनमें से भी केवल 4,978 दावों का ही निपटारा हुआ है। सवाल यह है कि जब योजना फायदेमंद दिख रही है तो इसके सब्सक्राइबर बढ़ क्यों नहीं रहे हैं। जानकार बताते हैं कि सरकारी कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो साथियों, आइए देख लेते हैं जानकारी की कमी और भ्रम। संयुक्त कर्मचारी परिषद के महामंत्री आर.के. वर्मा बताते हैं कि यूपीएस को लेकर कई रिटायर कर्मचारियों और उनके परिवारों को सही जानकारी नहीं है। बहुत से कर्मचारियों को यह ही नहीं पता है कि वे इस योजना के पात्र हैं या नहीं। इसके अलावा यूपीएस को लेकर तकनीकी शब्दावली, नियमों और विकल्पों को समझना आम कर्मचारियों के लिए जटिल है। यूपीएस के तहत मिलने वाले लाभों और एनपीएस के मौजूदा लाभों में फ़र्क समझना कठिन है, जिससे लोग इसे अपनाने से बच रहे हैं। तो साथियों, आइए देख लेते हैं प्रोसेस का कठिन होना। सरकारी योजनाओं की सबसे बड़ी चुनौती उसके प्रोसेस का जटिल होना होता है। यूपीएस में दावा करने के लिए लंबा फॉर्म भरना, प्रमाण पत्र जमा करना और विभागीय स्वीकृति की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब तक 7,253 दावे आए, लेकिन इनमें से भी करीब 30% दावे अभी लंबित दिख रहे हैं। इससे अन्य कर्मचारी हतोत्साहित हो जाते हैं और योजना पर भरोसा नहीं कर पाते। तो आप देख सकते हैं, कम कर्मचारी हो रहे हैं कवर। यूपीएस केवल उन्हीं केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू है जो 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हुए हैं और उन्होंने 10 साल या उससे ज़्यादा सेवा की हो। यह सीमा बहुत से कर्मचारियों को बाहर कर देती है। साथ ही योजना में भी यह भी प्रावधान है कि अगर सेवा के दौरान मृत्यु या असमर्थता हो जाती है तभी अतिरिक्त फायदे मिलेंगे। इससे बहुत से लोग इसे आकर्षक नहीं मानते हैं और यूपीएस को अपनाने से हिचकिचाते हैं। साथियों, आप देख सकते हैं, पेंशन नियम को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वर्मा के मुताबिक पेंशन जैसे मुद्दों पर सरकारी नीतियों में स्थिरता न होना भी बड़ी वजह है। कर्मचारी सोचते हैं कि आने वाली सरकारें यूपीएस को जारी रखेगी या नहीं। कर्मचारी मानते हैं कि एनपीएस के तहत मिलने वाली गारंटी रकम भले कम हो, लेकिन वह फिक्स होगी, जबकि यूपीएस में नीति बदलने की संभावना रहती है। यह अनिश्चितता यूपीएस में भरोसे की सबसे बड़ी कमी पैदा करती है। साथियों, आप देख सकते हैं, कर्मचारी संगठनों ने खुलकर समर्थन नहीं किया। हालांकि सरकार ने कर्मचारी संघों की मांग पर यूपीएस को लेकर कुछ बदलाव किए हैं। मसलन कट ऑफ डेट 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी है, लेकिन अधिकांश कर्मचारी संगठनों ने यूपीएस को लेकर पूरी तरह जागरूकता नहीं फैलाई। जिस तरीके से ओपीएस की वापसी के लिए आंदोलन हुए हैं, उसी तरह यूपीएस के लिए वैसी सक्रियता नहीं दिखी। इसका असर यूपीएस के प्रचार और उससे अपनाने पर पड़ा है। तो साथियों, आई होप आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप सभी को ऐसे ही नए नए अपडेट मिलते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।